ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट के दुकानदार आए दिन हो रही चोरियों से बेहद चिंतित हैं। चोर इतने बेखौफ हैं कि उन्हें सीसीटीवी कैमरे का भी कोई खौफ नहीं। कई हथियारबंद चोर मार्केट में आते हैं और चाकू लहरा कर निकल जाते हैं। क्या है हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किराना शॉप है, बंदूक दिखा के 1.5 लाख रुपए ले गए। कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैसेज देते हैं, फिर सीसी हमने डीसीपी को भी किया, लेकिन अभी तक ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई जो सही में पेट्रोलिंग हो रही है या ये घटना न हो। अशोक विहार थाना क्षेत्र के वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट में चोरों की दहशत है। यहाँ के दुकानदार दुकान बंद कर घर जाते हैं और सुबह आते हैं तो किसी न किसी दुकान या दुकान के बाहर चोरी की खबर मिल ही जाती है। रात में हथियारबंद चोरों का गिरोह आता है और किसी न किसी दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चला जाता है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं, न सीसीटीवी कैमरों की और न ही किसी चौकीदार या शख्स की। अगर कोई देख भी ले तो वे उसे चाकू दिखाकर चुप करा देते हैं, विरोध करने पर चाकू तक मार देते हैं। इतने दिन से ये यहाँ पे वारदात हो रही है। कभी बिछावने वाली बिल्डिंग के चौकीदार को चाकू मार दिया, उसके बाद तारे काट के ले गए, बिजली की, एसी की, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। फ़ोन करो आएंगे, फॉर्मेलिटी सी करेंगे, हाँ अच्छा ठीक है, एक सिंगल फ़ोटो खींचेंगे बस जहाँ कुछ हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है। फ़ोन करेंगे, भाई साहब हम सीसीटीवी दिखवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं। करवाना किसी ने कुछ है नहीं, नुकसान होता है सामने वाले का। अब 1 अक्टूबर की रात को यानी 2 अक्टूबर को, आप सुबह भी कह सकते हो, मेरा ऊपर से एसी का आउटर चोरी हो गया, नेपोलियन का 2-2.5 टन की मशीन है, आपको पता है 28,000 रुपये की आइटम है वो। फ़ोन करा, मान लो 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, तो जो पुलिस वाला है वो कहता है खुद ही डिपार्टमेंट के बारे में कि भाई साहब थोड़ी सी इनको खुद ही पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। पीसीआर है वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, बाहर खड़ी रहती है, अंदर कोई सुनवाई है नहीं। फ़ोन कर लो ना कर लो, आउटपुट कुछ नहीं मिलना उसका। अब मान लो अगर वो मार्केट में आ गए, अभी तो बाहर का सामान उतरा है, 10 मिनट उनको लगने हैं, थोड़े दिन रेकी करेंगे, ताले तोड़ेंगे, अंदर से सामान ले जाएंगे, फिर पुलिस वाले भी कहेंगे सीसीटीवी दिखवा रहे हैं। अरे तुम्हें पता है कौन है कहाँ का है, उसे उठाओ ना, थोड़े दिन तो शांत कराओ। आना मुश्किल, फिर घर जाना मुश्किल, फिर घर जाके दोबारा दिमाग दुकान में ही रहता है कि साला कुछ हो ना जाए। 3 बार तो एसी की पाइप मेरी चोरी हो गई, अब साला आउटर ही उतार के ले गए। और कुछ महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ बेसमेंट में, टाइम हाउस बिल्डिंग के बेसमेंट में किराना शॉप है, बंदूक दिखा के 1.5 लाख रुपए ले गए। ये भी क्या लगता है आपको कि चोरों की हौसला अफजाई बढ़ रही है या प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कमी हो रही है जो चोरों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है? दोनों ही चीज़ है। अगर इनकी तरफ से कमी है तभी तो उनकी हिम्मत बढ़ रही है। ये टाइट रहेंगे ना, उनकी हिम्मत बढ़ेगी ना कुछ होगा। नए कमिश्नर ऑफ पुलिस आए हैं, राकेश अस्थाना जी आए हैं, उनको भी जाहिर सी बात है ये बात पता चली होगी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता चला होगा। उनकी तरफ से कोई संज्ञान लिया गया? कमिश्नर ऑफ पुलिस नए हैं पुराने वो हमें पता ही नहीं, हम तो बहुत ग्राउंड लेवल पे दुकानदार आदमी है। अब वो मान लो महकमे का ही बंदा है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भाई साहब अपॉइंट हुए हैं वो महकमे के ही हैं। जिस भी जगह से आए होंगे वहाँ पे भी ये काम होते होंगे, यहाँ जहाँ आए हैं वहाँ पे भी काम होते ही हैं। उनकी नॉलेज में कितना है, किस लेवल पे है या नहीं है, वो हमें पता ही नहीं। हमने जैसे जिस कंसर्न पुलिस ऑफिसर, हमने 100 नंबर पर मान लो कॉल करी, उन्होंने आगे जिसको बता दिया कि भाई साहब ये यहाँ पे वारदात हुई है। अब उन्होंने आगे अपने डिपार्टमेंट में किस लेवल पे क्या करा है क्या नहीं करा है, वो तो डिपार्टमेंट का अंदर का मैटर है ना, हमारा तो उसमें हमारे को पता ही नहीं। हमारे को तो ये चाहिए कि भाई साहब हाँ यहाँ पे अब कुछ नहीं होना है, सेफ एंड साउंड है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है, ये बंदे पकड़े गए हैं, फलाना ठिकाना, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी शिकायत पुलिस से नहीं की जाती, लेकिन लगता है कि पुलिस ने भी इसे इनकी किस्मत मान लिया है। कॉल मिलने के बाद पुलिस कई घंटों बाद पहुंचती है। पुलिस या तो खुद मामला दर्ज नहीं करती या फिर पुलिस से निराश लोगों ने ही शिकायत करना छोड़ दिया है। इनकी मांग है कि पुलिस को यहाँ रात्रि में गश्त बढ़ानी चाहिए। कंप्यूटर मार्केट के अंदर आज इतना बुरा हाल है कि ये लोग जो अपना काम करना चाहते हैं उसमें इतने डरे और सहमे हुए हैं कि इनको लगता है कि या तो रात को यहीं पे ही रुकें, अपने बच्चों के पास ना जाएं, जबकि ये देश को कमा के दे रहे हैं टैक्स के एवज में। जीएसटी है और भी सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर ये काम करते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर इतना दहशत आ चुका है कि मतलब इनको लगता है कि या तो सरेंडर कर दें बदमाशों के आगे कि भाई ये लोग रोज़ रात को जो इनकी कटिंग करता है कोई ताले तोड़ने के लिए, उन्हीं से मांडवाली कर ली जाए।
मैं हैंड्स 12 ऑर्गेनाइजेशन से प्रेसिडेंट हूँ। इनका रिक्वेस्ट मेरे पास आया था। मैंने इसके ऊपर क्या किया कि आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैसेज देते हैं, फिर सीसी हमने डीसीपी को भी किया, लेकिन अभी तक ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई जो सही में पेट्रोलिंग हो रही है या ये घटना न हो। जब हम कमिश्नर को भी पुलिस को मैसेज कर रहे हैं, उनका भी कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा कि यस कोई आके आप मीटिंग कीजिएगा, मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों, या तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पुलिस की लैप्सिंग है, कमज़ोरी है, या इनसे डर गए हैं। अगर ये पुलिस वाले डर गए हैं तो हम इनको कुछ ना कुछ दे करके शायद इन्हें रोक सकते हैं, हमारी ताले ना टूटे। क्योंकि जो सामान जो हमारा नुकसान होता है, इनका जो नुकसान हो रहा है, एसी का वायर ले जाता है तो 150 रुपये में बेचता है। तो जो 5000 की चीज़ें हम अगर 2000 रुपये उनको दे दें तो शायद वो हमारे को 10 दिन तो तंग नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। तो बड़े ऑफिसर्स को ये बात समझने की है कि इसे छोड़ दीजिएगा आप हमें। पुलिस के रवैये से परेशान दुकानदारों ने दिल्ली दर्पण टीवी से संपर्क किया। इनका दर्द और डर ये है कि पुलिस चोरों को पकड़ने की बजाय शिकायत करने वाले दुकानदारों को ही परेशान करती है। यही वजह है कि दुकानदार सामने आने से भी डर रहे हैं। इनका दर्द दोहरा है, पहला चोरों से, दूसरा पुलिस के व्यवहार से। ऐसे में दिल्ली दर्पण टीवी के जरिए ये दुकानदार गुहार लगा रहे हैं कि आला अधिकारी उनकी सुने और चोरों से इन्हें बचाएं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए प्रियंका आनंद की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।